एक बार एक राजा ने निर्णय लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा ताकि वे तृप्त हों और उसका नाम धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो। कई दिनों तक यह आयोजन सुचारू रूप से चलता रहा, लेकिन एक दिन दुर्भाग्यवश खीर वाले दूध में एक सांप ने विष डाल दिया। परिणाम स्वरूप खीर खाने से सभी 100 अंधे लोग मर गए। इस भयानक घटना से राजा अत्यंत दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि 100 निर्दोष लोगों की मृत्यु का पाप अब उसके सिर पर है। पाप से मुक्ति की तलाश में उसने अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करने का निर्णय लिया। जंगल की ओर बढ़ते हुए राजा एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने चौपाल पर बैठे लोगों से पूछा, क्या इस गांव में कोई भक्त परिवार है जहां मैं एक रात के लिए ठहर सकता हूं? चौपाल पर बैठे लोगों ने बताया, यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो गहरे भक्ति भाव में लीन रहते हैं। आप उनके घर ठहर सकते हैं। राजा उस भाई बहन के घर गया और वे दोनों उसे बड़े आदर से अपने घर ले गए। अगली सुबह जब राजा उठा तो देखा कि लड़की ध्यान में लीन थी। सामान्यतः वह सूरज उगने से पहले ही ध्यान समाप्त कर लिया करती थी, लेकिन इस बार वह काफी देर तक ध्यान मग्न रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, आज तू इतनी देर तक ध्यान में क्यों रही? हमारे घर एक मेहमान आया है, उसे जल्दी जाना है। तुम्हें ध्यान से जल्दी उठ जाना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया, भैया, ऊपर धर्मराज एक उलझन में थे। उन्हें एक कठिन फैसला लेना था, इसलिए मैं देर तक ध्यान में रुकी रही ताकि वह निर्णय सुन सकूं। भाई ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, ऐसा क्या मामला था? लड़की ने बताया, फलां राज्य का राजा 100 अंधे लोगों को खीर खिलाता था, लेकिन एक दिन खीर जहरीली हो गई और वे सभी मर गए। धर्मराज उलझन में थे कि इस पाप का दोष किसे दिया जाए, राजा को, सांप को या रसोइये को जिसने दूध को खुला छोड़ दिया। राजा, जो यह सब सुन रहा था, उत्सुक हो उठा। यह मामला तो सीधे उससे जुड़ा हुआ था। उसने लड़की से पूछा, तो क्या फैसला हुआ? लड़की ने कहा, अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। राजा ने अनुरोध किया, क्या मैं एक और रात यहां रुक सकता हूं? भाई बहन ने सहर्ष अनुमति दे दी। चौपाल में बैठे लोगों ने जब देखा कि राजा एक और रात उसी घर में ठहरा है, तो उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। वे बातें बनाने लगे, ये राजा भक्ति का दिखावा कर रहा है। निश्चित रूप से उसकी नीयत लड़की को देखकर खराब हो गई है। अब वह लड़की के साथ भाग जाएगा या फिर यहीं ठहरा रहेगा। अगली सुबह लड़की फिर से ध्यान में बैठी और इस बार समय पर उठ गई। राजा ने तत्परता से पूछा, अब बताओ, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसे लगा? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वह पाप तो हमारे गांव की चौपाल में बैठे लोग बांट कर ले गए। राजा चौंक गया। लड़की ने समझाया,